यहां यीशु थे, परमेश्वर का अंतिम बलिदानी मेमना, जिसने एक बार और हमेशा के लिए पाप का भुगतान किया। यहां परमेश्वर की उद्धार की योजना का प्रतीक था। यह खोज इतनी आश्चर्यजनक थी कि लापिड केवल एक निष्कर्ष पर पहुंच सका। यह एक धोखा था। उसने विश्वास किया कि ईसाइयों ने पुराने नियम को फिर से लिखा है और यशायाह के शब्दों को इस तरह मोड़ा है कि ऐसा लगे जैसे भविष्यवक्ता यीशु का पूर्वाभास कर रहे थे। लापिड ने इस धोखे को उजागर करने का फैसला किया। मैंने अपनी सौतेली मां से कहा कि मुझे एक यहूदी बाइबल भेजें ताकि मैं खुद इसे देख सकूं। उसने मुझसे कहा। उसने भेजी। सोचिए क्या हुआ। मुझे पता चला कि इसमें वही बात लिखी थी। अब मुझे वास्तव में इसका सामना करना पड़ा। बार बार लापिड को पुराने नियम में भविष्यवाणियां मिलती रहीं, कुल मिलाकर 4 दर्जन से अधिक प्रमुख भविष्यवाणियां। यशायाह ने मसीह के जन्म के तरीके का खुलासा किया, एक कुंवारी से। मीका ने उसके जन्म स्थान बेतलेहेम को स्पष्ट किया। उत्पत्ति और यिर्मयाह ने उसकी वंशावली को स्पष्ट किया, जो अब्राहम, यशायाह और याकूब का वंशज था, यहूदा के जनजाति से, डेविड के घर से। भजन संहिता ने उसके विश्वासघात, झूठे गवाहों द्वारा उसके आरोप, उसकी मृत्यु के तरीके, हाथों और पैरों में छिद्रित होने की भविष्यवाणी की। हालांकि उस समय क्रूस पर चढ़ाने का आविष्कार नहीं हुआ था और उसकी पुनरुत्थान, वह सड़ नहीं जाएगा, लेकिन वह ऊंचाई पर चढ़ेगा और आगे और आगे। हर एक लापिड के संदेह को धीरे धीरे कम किया, जब तक कि वह अंततः एक नाटकीय कदम उठाने के लिए तैयार नहीं हो गया। मैंने नए नियम को खोलने और बस पहली पृष्ठ पढ़ने का फैसला किया। उसने कहा। डरते डरते मैंने धीरे धीरे मत्ती की ओर मुड़ते हुए आसमान की ओर देखा, बिजली के कड़कने का इंतजार करते हुए। मत्ती के पहले शब्द पृष्ठ से कूद पड़े। यीशु मसीह की वंशावली का एक रिकॉर्ड, डेविड का पुत्र, अब्राहम का पुत्र। लापिड की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने उस पल को याद किया जब उसने पहली बार वह वाक्य पढ़ा। मैंने सोचा, वाह, अब्राहम का पुत्र, डेविड का पुत्र, यह सब एक साथ मिल रहा था। मैं जन्म की कहानियों के पास गया और सोचा, इसे देखो, मत्ती यशायाह 7 पद 14 का उद्धरण दे रहा है। कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। और फिर मैंने उसे भविष्यवक्ता यिर्मयाह का उद्धरण देते हुए देखा। मैं वहां बैठकर सोच रहा था, तुम जानते हो, यह यहूदी लोगों के बारे में है। गैर यहूदी लोग कहां आते हैं? यहां क्या हो रहा है? मैं इसे छोड़ नहीं सका। मैंने बाकी के सुसमाचार पढ़े और मुझे एहसास हुआ कि यह अमेरिकी नाजी पार्टी के लिए एक हैंडबुक नहीं थी। यह यीशु और यहूदी समुदाय के बीच एक बातचीत थी। मैं प्रेरितों के काम की किताब पर पहुंचा और यह अद्भुत है। वे यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि यहूदी कैसे गैर यहूदियों तक यीशु की कहानी पहुंचा सकते हैं। भूमिका का उलटफेर करने के बारे में बात करें। पूरा हुआ भविष्यवाणियां इतनी कन्विंसिंग थीं कि लापिड ने लोगों से कहना शुरू कर दिया कि उसे लगता है कि यीशु मसीह हैं। उस समय यह उसके लिए केवल एक बौद्धिक संभावना थी, फिर भी इसके निहितार्थ गहरे परेशान करने वाले थे। मैंने महसूस किया कि अगर मैं अपने जीवन में यीशु को स्वीकार करता तो मुझे अपने जीने के तरीके में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने होंगे। उसने समझाया, मुझे ड्रग्स, सेक्स और इसी तरह की चीजों से निपटना होगा। मुझे समझ में नहीं आया कि भगवान मुझे उन बदलावों में मदद करेंगे। मुझे लगा कि मुझे अपनी जिंदगी को खुद ही सुधारना होगा। लापिड और कुछ दोस्त छुट्टी के लिए मोहेव रेगिस्तान की ओर बढ़े। आध्यात्मिक रूप से वह दुविधा में था। वह अस्तित्व के बुरे सपनों से परेशान था। कुत्तों द्वारा विपरीत दिशाओं से खींचे जाने के कारण वह बिखर गया। रेगिस्तान की झाड़ियों के बीच बैठकर उसने याद किया कि किसी ने उसे सनसेट स्ट्रिप पर क्या कहा था। आप या तो भगवान की तरफ हैं या शैतान की तरफ। उसे बुराई के अवतार पर विश्वास था और वह उस तरफ नहीं होना चाहता था। तो लापिड ने प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे इस संघर्ष के अंत तक पहुंचने की जरूरत है। मुझे यह जानना है बिना किसी संदेह के कि यीशु मसीह हैं। मुझे यह जानने की जरूरत है कि आप इस्राएल के भगवान के रूप में चाहते हैं कि मैं इस पर विश्वास करूं। जब उसने मुझे यह कहानी सुनाई, लापिड ने संकोच किया।
ये नहीं जानते हुए कि अगले क्या हुआ, उसे शब्दों में कैसे कहे। कुछ पल थे, फिर उसने मुझसे कहा, उस अनुभव से जो मैं समझ पाया वह यह है कि भगवान ने मेरे दिल से वस्तुनिष्ठ रूप से बात की। उसने मुझे यकीन दिला दिया, अनुभव के आधार पर वह मौजूद है। और उस समय रेगिस्तान में मैंने अपने दिल में कहा, भगवान, मैं यीशु को अपनी जिंदगी में स्वीकार करता हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे उसके साथ क्या करना है, लेकिन मैं उसे चाहता हूं। मैंने अपनी जिंदगी को काफी बुरा बना दिया है। मुझे चाहिए कि आप मुझे बदलें। और भगवान ने यह करना शुरू किया, एक प्रक्रिया जो आज भी जारी है। मेरे दोस्तों को पता था कि मेरी जिंदगी बदल गई है और वे इसे समझ नहीं पा रहे थे। उसने कहा, वे कहेंगे, रेगिस्तान में तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, तुम अब ड्रग्स नहीं करना चाहते, तुम में कुछ अलग है। मैं कहूंगा, खैर, मैं ये नहीं बता सकता कि क्या हुआ। मुझे बस इतना पता है कि मेरी जिंदगी में कोई है और वह कोई पवित्र है। कौन धर्मी है, कौन जीवन के बारे में सकारात्मक विचारों का स्रोत है, और मैं बस पूरा महसूस करता हूं। उस अंतिम शब्द ने, ऐसा लगा, सब कुछ कह दिया। पूरा, उसने मुझसे जोर देकर कहा, एक तरीके से जिसे मैंने पहले भी महसूस नहीं किया था। सकारात्मक बदलावों के बावजूद वह अपने माता पिता को यह खबर देने को लेकर चिंतित था। जब उसने आखिरकार किया, प्रतिक्रिया मिली-जुली थी। शुरुआत में वे खुश थे क्योंकि वे देख सकते थे कि मैं अब ड्रग्स पर निर्भर नहीं था और मैं भावनाली बहुत बेहतर लग रहा था। उसने याद किया, लेकिन जब उन्होंने सभी बदलावों के स्रोत को समझा तो वह सब बिखरने लगा। वे चौंके, जैसे कह रहे हों, यह यीशु ही क्यों होना चाहिए, यह कुछ और क्यों नहीं हो सकता। उन्हें इसके साथ क्या करना है यह नहीं पता था। अपने स्वर में थोड़ी उदासी के साथ उसने जोड़ा, मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि वे वास्तव में ऐसा करते हैं। एक अद्भुत परिस्थितियों की श्रृंखला के माध्यम से लापिड की पत्नी के लिए प्रार्थना का उत्तर तब मिला जब उसने डेबोरा से मुलाकात की, जो यहूदी और यीशु की अनुयायी थी। उसने उसे अपने चर्च ले जाया, वही चर्च जो पता चला मंत्री द्वारा संचालित था, जो कई महीने पहले सनसेट स्ट्रिप पर लापिड को पुरानी वसीयत पढ़ने के लिए चुनौती दी थी। लापिड हंसे, मैं तुम्हें बताता हूं। जब उसने मुझे चर्च में प्रवेश करते देखा तो उसका मुंह खुला रह गया। वह सभा पूर्व बाइकर्स से भरी हुई थी, पूर्व हिप्पी और पूर्व नशेड़ी जो स्ट्रिप से हैं, साथ में कुछ स्थानांतरित हुए दक्षिणी लोग। न्यूयॉर्क से एक युवा यहूदी आदमी के लिए जो उन लोगों के साथ संबंध बनाने में हिचकिचा रहा था जो उससे अलग थे, जिस एंटीसेमिटिज्म का उसे डर था कि वह सामना करेगा, उसके लिए इतनी विविध भीड़ को भाई और बहन कहना सीखना एक तरह से उपचारकारी था। लापिड ने डेबोरा से 1 साल बाद शादी की जब वे मिले थे। तब से उसने 2 बेटों को जन्म दिया है और साथ में उन्होंने बेथ को जन्म दिया है। एरियल फेलोशिप यहूदियों और गैर यहूदियों के लिए एक घर है जो मसीह में पूर्णता भी पा रहे हैं। लैपिड्स ने अपनी कहानी खत्म की और अपनी कुर्सी पर आराम किया। मैंने उस पल को थोड़ी देर तक ठहरने दिया। संतरीय स्थान शांत था। सना हुआ कांच कैलिफोर्निया की धूप से लाल, पीला और नीला चमक रहा था। मैं एक व्यक्ति की कहानी की शक्ति, पाए गए विश्वास के बारे में सोचते सोचते बैठा रहा। मैं इस युद्ध और नशीले पदार्थों की गाथा, ग्रीनविच विलेज और सनसेट स्ट्रिप और एक बंजर रेगिस्तान पर हैरान था। इनमें से कोई भी चीजें मैं कभी भी उस सुखद, संतुलित मंत्री से नहीं जोड़ता जो मेरे सामने बैठा था। लेकिन मैं उन स्पष्ट सवालों को नजरअंदाज नहीं करना चाहता था जो उसकी कहानी ने उठाए। लैपिडस की अनुमति से मैंने वही सवाल पूछना शुरू किया जो मेरे मन में सबसे पहले था। अगर भविष्यवाणियां आपके लिए इतनी स्पष्ट थीं और बिना किसी संदेह के यीशु की ओर इशारा कर रही थीं, तो और अधिक यहूदी उन्हें मसीहा के रूप में क्यों नहीं स्वीकार करते? यह एक सवाल था जो लैपिड्स ने खुद से बहुत बार पूछा था। उस दशक के दौरान एक ईसाई ने उसे यहूदी शास्त्रों की जांच करने के लिए चुनौती दी। मेरे मामले में मैंने उन्हें पढ़ने का समय निकाला। उसने जवाब दिया, अजीब बात है कि जबकि यहूदी लोगों को उच्च बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है, इस क्षेत्र में बहुत सी अज्ञानता है। इसके अलावा आपके पास प्रतिकारी मिशनरी संगठन हैं जो सिनेगॉग में सेमिनार आयोजित करते हैं ताकि मसीहाई भविष्यवाणियों को गलत साबित किया जा सके।
यहूदी लोग उन्हें सुनते हैं और भविष्यवाणियों की व्यक्तिगत रूप से जांच न करने का बहाना बनाते हैं। वे कहेंगे, रब्बी ने मुझसे कहा इसमें कुछ नहीं है। मैं उनसे पूछूंगा, क्या आपको लगता है कि रब्बी ने सिर्फ एक ऐसा आपत्ति उठाई है जिसे ईसाई ने पहले कभी नहीं सुना? मेरा मतलब है, विद्वानों ने इस पर सैकड़ों सालों से काम किया है। वहां बेहतरीन साहित्य है और उन चुनौतियों के लिए शक्तिशाली ईसाई उत्तर हैं। अगर वे रुचि रखते हैं तो मैं उनकी मदद करता हूं कि वे और आगे बढ़ें। मैंने सोचा कि अगर कोई यहूदी व्यक्ति ईसाई बनता है तो उसे किस तरह के बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। यह निश्चित रूप से एक कारण है। उसने कहा, कुछ लोग मसीहाई भविष्यवाणियों को अपने पर हावी नहीं होने देते क्योंकि उन्हें परिवार और यहूदी समुदाय द्वारा संभावित अस्वीकृति के परिणामों का डर होता है। यह सामना करना आसान नहीं है। मुझ पर विश्वास करो, मैं जानता हूं। फिर भी भविष्यवाणियों को लेकर कुछ चुनौतियां पहली बार सुनने पर काफी विश्वसनीय लगती हैं। तो एक करके मैं लैपिड्स के सामने सबसे सामान्य आपत्तियां रखता हूं ताकि देख सकूं कि वह कैसे प्रतिक्रिया देगा। पहला, संयोग, आतर्क। पहले मैंने लैपिडस से पूछा कि क्या यह संभव है कि यीशु ने केवल संयोग से भविष्यवाणियों को पूरा किया? शायद वह इतिहास में कई लोगों में से एक है जिन्होंने संयोगवश भविष्यवाणी के निशान को पूरा किया। कोई मौका नहीं, उसका जवाब आया। संभावनाएं इतनी असाधारण हैं कि वे इसे खारिज कर देते हैं। किसी ने गणना की और पता लगाया कि केवल 8 भविष्यवाणियों के पूरे होने की संभावना 100 मिलियन में एक है। अरब। यह संख्या उन सभी लोगों की कुल संख्या से लाखों गुना अधिक है जो कभी इस ग्रह पर चले हैं। उसने गणना की कि अगर आप इन चांदी के डॉलर की इस संख्या को लें तो वे टेक्सास राज्य को 2 फीट की गहराई तक ढक देंगे। अगर आप उनमें से एक चांदी के डॉलर को चिह्नित कर दें और फिर एक आंखों पर पट्टी बंधे व्यक्ति को पूरे राज्य में घूमने दें और एक सिक्का उठाने के लिए झुकें, संभावनाएं क्या होंगी? क्या वह उस चिह्नित डॉलर को चुनेगा? इसके साथ उसने अपने ही सवाल का जवाब दिया। इतिहास में किसी भी व्यक्ति के लिए केवल 8 भविष्यवाणियों को पूरा करने की संभावनाएं समान हैं। मैंने गणितज्ञ पीटर डब्ल्यू द्वारा इसी सांख्यिकीय विश्लेषण का अध्ययन किया था। जब मैं खुद मेसियनिक भविष्यवाणियों की जांच कर रहा था, तब स्टोनर ने यह भी गणना की कि 48 भविष्यवाणियों को पूरा करने की संभावना ट्रिलियन 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 में एक है। हमारे दिमाग इतनी बड़ी संख्या को समझ नहीं सकते। यह चौंकाने वाला आंकड़ा है। यह हमारे ब्रह्मांड के आकार के 1 ट्रिलियन 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 बिलियन ब्रह्मांडों में मौजूद सूक्ष्म परमाणुओं की संख्या के बराबर है। लैपिड्स निष्कर्ष निकाला कि केवल संभावनाएं ही कहती हैं कि किसी के लिए भी पुराने नियम की भविष्यवाणियों को पूरा करना असंभव होगा। फिर भी यीशु और केवल यीशु ने पूरे इतिहास में इसे करने में सफल रहे। अपोस्टल पीटर के शब्द मेरे दिमाग में आए। लेकिन जो बातें भगवान ने सभी भविष्यवक्ताओं के मुंह से पहले से घोषित की थीं कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उसने उन्हें इस तरह पूरा किया है। प्रेरितों के काम 3 पद 18। दूसरा, परिवर्तित सुसमाचार तर्क। मैंने लैपिडस के लिए एक और परिदृश्य पेश किया, पूछते हुए, क्या यह संभव नहीं है कि सुसमाचार लेखकों ने विवरणों को गढ़ा हो ताकि यह दिख सके कि यीशु ने भविष्यवाणियों को पूरा किया? उदाहरण के लिए मैंने कहा, भविष्यवाणियां कहती हैं कि मसीह की हड्डियां टूटी नहीं रहेंगी। तो शायद जॉन ने उस कहानी का आविष्कार किया कि रोमियो ने यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए 2 चोरों की टांगें तोड़ी, लेकिन उसकी टांगें नहीं तोड़ी। और भविष्यवाणियां 30 चांदी के टुकड़ों के लिए विश्वासघात की बात करती हैं। तो शायद मैथ्यू ने तथ्यों के साथ खेला और कहा, हां, यहूदा ने उसी राशि के लिए यीशु को बेच दिया। लेकिन वह आपत्ति पिछले वाले से आगे नहीं बढ़ी। ईश्वर की बुद्धिमत्ता में उन्होंने क्रिश्चियन समुदाय के अंदर और बाहर चेक और बैलेंस बनाए। लैपिडस ने समझाया, जब सुसमाचार फैलाए जा रहे थे तब ऐसे लोग थे जो तब से जी रहे थे जब ये सब हुआ। किसी ने मैथ्यू से कहा होगा, तुम जानते हो ऐसा नहीं हुआ था।
हम एक धर्म और सत्य की जिंदगी को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मत करो, इसे झूठ से दाग मत लगाओ। इसके अलावा उसने जोड़ा, अगर परंपराएं सही हैं कि मैथ्यू एक शहीद के रूप में मरा, तो उसने भविष्यवाणियों को क्यों गढ़ा और फिर स्वेच्छा से खुद को मौत के लिए क्यों सौंपा? किसी ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करने के लिए जिसे वह गुप्त रूप से जानता था कि वह वास्तव में मसीहा नहीं है। ये कोई समझदारी की बात नहीं होगी। और भी यहूदी समुदाय किसी भी अवसर पर सुसमाचारों को गलत साबित करने के लिए झूठों की ओर इशारा करके कूद पड़ता। उन्होंने कहा होता, मैं वहां था और यीशु की हड्डियां रोमियों द्वारा क्रूस पर चढ़ाए जाने के दौरान तोड़ी गई थीं। लैपिडस ने कहा, लेकिन फिर भी यहूदी तालमुद यीशु का उल्लेख अपमानजनक तरीकों से करता है, लेकिन यह कभी भी यह दावा नहीं करता कि भविष्यवाणियों की पूर्ति को गलत साबित किया गया। एक बार नहीं। तीसरा, जानबूझकर पूर्ति का तर्क। कुछ संदेहवादियों ने यह दावा किया है कि यीशु ने अपनी जिंदगी को इस तरह से मोड़ा कि भविष्यवाणियां पूरी हो सकें। क्या उसने जकारिया नहीं पढ़ा कि मसीहा एक गधे पर सवार होकर यरूशलेम जाएगा, और फिर उसी के अनुसार व्यवस्था नहीं की? मैंने पूछा। लैपिडस ने एक छोटी सी रियायत दी। कुछ भविष्यवाणियों के लिए हाँ, यह निश्चित रूप से संभव है, उसने कहा, लेकिन कई और ऐसे हैं जिनके लिए यह संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए, वह इस बात को कैसे नियंत्रित कर सकता था कि सानहेड्रिन ने यहूदा को उसे धोखा देने के लिए 30 चांदी के टुकड़े दिए? वह अपनी वंशावली या अपने जन्म स्थान की व्यवस्था कैसे कर सकता था, या उसकी फांसी का तरीका, या कि सैनिकों ने उसके कपड़ों के लिए जुआ खेला, या कि उसके पैरों को क्रूस पर नहीं तोड़ा गया? वह संदेहवादियों के सामने चमत्कार करने की व्यवस्था कैसे करेगा? वह अपनी पुनर्जीवित होने की व्यवस्था कैसे करेगा? और वह उस समय पैदा होने की व्यवस्था कैसे करेगा जब वह हुआ? उस आखिरी टिप्पणी ने मेरी जिज्ञासा को बढ़ा दिया। तुम्हारा मतलब क्या है जब वह पैदा हुआ? मैंने पूछा। जब आप डैनियल 9 आयत 24 से 26 की व्याख्या करते हैं, तो यह भविष्यवाणी करता है कि मसीहा एक निश्चित समय के बाद प्रकट होगा, राजा आर्टाक्सेरक्स के बाद। मैंने यहूदी लोगों के लिए एक आदेश जारी किया कि वे फारस से यरूशलेम की दीवारें फिर से बनाएं। लैपिडस ने जवाब दिया। वह आगे झुककर निर्णायक बात कहने लगा। इससे मसीहा की अपेक्षित उपस्थिति उस सटीक क्षण में होती है जब यीशु प्रकट हुए। उसने कहा, निश्चित रूप से यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह पहले से तय कर सकता था। नंबर 4, संदर्भ तर्क एक और आपत्ति थी जिसे संबोधित करने की आवश्यकता थी। क्या वे अंश जो ईसाई मसीहाई भविष्यवाणियों के रूप में पहचानते हैं, वास्तव में अभिषिक्त के आने की ओर इशारा करने के लिए इंटेंडेड थे, या क्या ईसाई उन्हें संदर्भ से बाहर निकालकर गलत अर्थ लगाते हैं? लैपिड्स आह भरी। आप जानते हैं, मैं उन किताबों को पढ़ता हूं जो लोग लिखते हैं ताकि हमारे विश्वास को कमजोर किया जा सके। यह करना मजेदार नहीं है, लेकिन हर आपत्ति को व्यक्तिगत रूप से देखने और फिर संदर्भ और मूल भाषा में शब्दों पर शोध करने के लिए समय बिताता हूं, उसने कहा, और हर बार भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। तो यहां मेरा संदेहवादियों के लिए चुनौती है। मेरी बात पर भरोसा मत करो, लेकिन अपने रब्बी की बात पर भी मत करो। खुद इसका शोध करने के लिए समय निकालो। आज कोई नहीं कह सकता कि कोई जानकारी नहीं है। आपकी मदद के लिए वहां बहुत सारी किताबें हैं। और एक और बात, ईमानदारी से भगवान से प्रार्थना करें कि वह आपको दिखाए कि क्या यीशु मसीहा हैं या नहीं। यही मैंने किया, और बिना किसी मार्गदर्शन के यह मेरे लिए स्पष्ट हो गया कि कौन मसीहा के निशान में फिट बैठता है। मुझे लैपिड्स के द्वारा आपत्तियों का जवाब देने का तरीका पसंद आया, लेकिन अंततः यह उसकी आध्यात्मिक यात्रा की कहानी थी तो उस रात देर से शिकागो लौटते समय मेरे मन में बार बार चल रही थी। मैंने सोचा कि मैंने कितनी बार इसी तरह की कहानियों का सामना किया है, विशेष रूप से सफल और विचारशील यहूदी लोगों के बीच जिन्होंने विशेष रूप से यीशु के मसीहाई दावों को खारिज करने का प्रयास किया था। मैंने पूर्वी तट के व्यवसायी स्टोनर टेल्चिन के बारे में सोचा, जिन्होंने ईसाई पंथ को उजागर करने के लिए खोज शुरू की थी। जब उसकी बेटी कॉलेज गई और उसने यीशु अपना मसीहा स्वीकार किया, वह यह जानकर हैरान था कि उसकी जांच ने उसे, उसकी पत्नी और दूसरी बेटी को एक ही मसीहा की ओर ले जाया। बाद में वह एक ईसाई पादरी बन गया
और उसकी कहानी बताने वाली उसकी पुस्तक ने विश्वासघात किया। इसे 20 से अधिक भाषाओं में अनुवादित किया गया है। लिटिल रॉक, अरकानसस में एक प्रमुख कैंसर चिकित्सक जैक स्टर्नबर्ग थे, जो पुराने नियम में जो कुछ उन्होंने पाया उससे इतने चिंतित थे कि उन्होंने 3 रबियों को चुनौती दी कि वे साबित करें कि यीशु मसीहा नहीं है। वे ऐसा नहीं कर सके, और उसने भी ईसाई धर्म में पूर्णता पाने का दावा किया है। और वहां पीटर ग्रीनस्पैन थे, एक प्रसूति स्त्री रोग विशेषज्ञ जो कंसास सिटी क्षेत्र में प्रैक्टिस करते हैं, और वह मिसौरी कंसास सिटी मेडिकल स्कूल में एक क्लिनिकल असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। लैपिडस की तरह उसे यहूदी धर्म में यीशु को खोजने की चुनौती दी गई थी। जो उसने पाया वह उसे परेशान कर गया, इसलिए वह तोरा और तालमुद की ओर गया, यीशु के मसीहाई क्रेडेंशियल्स को नकारने की कोशिश करते हुए। इसके बजाय उसने निष्कर्ष निकाला कि यीशु ने चमत्कारिक रूप से भविष्यवाणियों को पूरा किया। उसके लिए जैसे जैसे उसने उन किताबों को पढ़ा जो यीशु को मसीहा के रूप में कमजोर करने की कोशिश कर रही थीं, उसने उनके तर्कों में खामियों को और अधिक देखा। विडंबना यह है, ग्रीनस्पैन ने निष्कर्ष निकाला कि मुझे वास्तव में यीशुआ में विश्वास मिला जब मैंने आलोचकों द्वारा लिखी गई बातें पढ़ीं। उसने पाया, जैसे लैपिड्स और अन्य लोगों ने पाया, कि यीशु के शब्द लूका के सुसमाचार में सच साबित हुए हैं। जो कुछ भी मूसा के कानून, भविष्यवक्ताओं और भजन में मेरे बारे में लिखा गया है वह सब पूरा होना चाहिए। लूका 24 आयत 44। यह पूरा हुआ, और केवल यीशु में, इतिहास में एकमात्र व्यक्ति जिसने भगवान के अभिषिक्त एक के भविष्यवाणी के निशान से मेल खाया।